अब आगे क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए एक नया साल तो शुरू हो गया, पर सफ़र शायद वही पुराना था। नमस्ते मेरे दर्शकों, वेलकम बैक टू द टॉपिया डायरीज। पापा के कहने पर उनकी अच्छी बेटी बनने के लिए फिर से एक और साल ड्रॉप लिया। इस बार घर से शुरुआत की, सोचा शायद मेहनत और किस्मत दोनों साथ दे। दिन रात एक ही ख्याल था कि इस बार तो क्रैक करना है, और लग भी रहा था कि सब सही चल रहा है। देन द डे केम, 4 मई 2025। जैसे ही पेपर हाथ में आया, सब दिमाग से ब्लैंक हो गया और उस पर लगा शायद मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, नीट मुझसे दूर ही रहेगा। मतलब उस दिन के बाद लगा अब तो बस गेम ओवर। खुद समझ नहीं आ रहा था मैं आगे क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कुछ कर भी पाऊँगी कि नहीं। दिल से एक आवाज़ आई, ट्राई अगेन लास्ट टाइम। मैंने फिर से सारे एग्ज़ाम्स दिए एंड आई ऑल्सो गेट सिलेक्टेड। नर्सिंग के लिए आगरा, पैरामेडिकल में मुझे ग्रेटर नोएडा का कॉलेज मिला। फिर वहाँ कैंपस विज़िट के लिए गए तो हॉस्टल पीजी इश्यूज़ ने बोला, भाई तू घर ही बैठ, बेहतर है। यूपी कैडेट में भी मेरठ का एक कॉलेज मिला, पर वो डर की वजह से पापा को नहीं बताया, क्योंकि टिपिकल इंडियन पेरेंट्स थिंकिंग ही ऑलरेडी सेड अर्लियर कि मैं कहीं दूर नहीं भेजूंगा, तो मैंने बताया भी नहीं। ये जर्नी लिटरली एक एंडलेस ट्रायल बन गई थी, जहाँ मैं बस अपने होप्स और पेशेंस के साथ लड़ती जा रही हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्पिरेंट की लाइफ एक ट्रायल रूम जैसी होती। हर एग्जाम एक नया आउटफिट, पर फिटिंग कहीं भी सही नहीं आती। कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी काउंसलिंग बार बार करवाई, कहीं काउंसलिंग इतनी लंबी चली कि अब मुझे खुद एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ गई। पर सच बोलूं, जब आप अपने जूनियर्स को कॉलेज लाइफ जाते हुए देख रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हुए देख रहे हो, और तुम अभी तक क्या कर रहे हो? सिर्फ एडमिट कार्ड प्रिंट करवा रहे हो। खुद के लिए बहुत बुरा लगता है। अक्सर लोग कहते हैं टाइम सब ठीक कर देता है, पर मेरा टाइम जैसे रुक सा गया, और उस रुके हुए वक्त में जो हुआ वो है मेरी कहानी का अगला चैप्टर।